सदियों की ठंडी राख बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि दिनकर ने इन पंक्तियों के जरिए देश की सियासत को जवाबदेह बनाने की कोशिश की थी। जब जेपी की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति की आग भड़की तो ये पंक्तियां क्रांति गीत में तब्दील हो गई। रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं पंक्तियों ने संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को ताकत दी। अपनी कविताओं और उपन्यास से देश को नई दिशा देने वाले रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बेगूसराय के सिमरिया घाट में हुआ था। सिमरिया घाट की इन्हीं गलियों में दिनकर की प्रतिभा ने करवट ली थी। ये दिनकर का गांव है, घुसते ही आपको इसका एहसास हो जाएगा। दिनकर की कविताओं से गांव की दीवारें पटी हैं। पुराने लोगों में आज भी दिनकर की याद ताजा है। दिनकर जी के बारे में मैं क्या बतलाऊं, अद्भुत थे। वैसा तो मैं आज तक अभी तक मैंने देखा नहीं। बड़े लेखकों के देखा, मंत्रियों को देखा, मुख्यमंत्रियों को देखा, सांसदों को देखा, कोई उनके जोड़ में नहीं था। इतने सुंदर थे। यहाँ जब आते थे तो हम ही एक थे, भतीजे के रूप में, सेवक के रूप में। सबसे छोटे भाई, हम 5 भाई थे। 2 दिनकर जी के लड़के, 2 मेरे भाई और 1 बड़े चाचा के लड़के। तो बाहर से लोग आते थे तो यहाँ करने वाला कौन था? मेरे सिवा कोई नहीं। हमने बहुत सेवा की है उनकी, जिंदा में भी और मरने के पश्चात भी यहाँ देखभाल नहीं करता। दिनकर राष्ट्र कवि हैं। उनकी कविताएं, उनके साहित्य खेत खलिहान, गांव और गुर्बत से निकलती है। ये सड़े सिस्टम पर तंज कसती है, व्यवस्था बदलने के लिए युवाओं को प्रेरित करती है। भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो रोए हो। बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी घर भर क्या पेट बांध कर सोए हो। असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या अनायास जल में बह जाते देखा है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। दिनकर को उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कार दिए गए। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही दिनकर जी को पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। दिनकर की काव्य रचना कुरुक्षेत्र को दुनिया की 100 काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। सिमरिया में दिनकर के घर, उनसे जुड़ी यादों को सहेज कर रखा गया है। दिनकर के फोटो, उनका बिस्तर, उनकी किताबें, सब कुछ बड़े सलीके से रखे गए हैं। इस गांव में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे दिनकर की 2-4 पंक्तियां ना याद हों। न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा? अपने आग को तेज रखने के लिए नाम तुम्हारा लेगा। दिनकर जात पात और सियासी विचारधाराओं से ऊपर थे। जब भी जरूरत पड़ी वो शासकों की आलोचना करने से नहीं झुके। उनकी रचनाएं परिवर्तन के इच्छुक युवाओं को ताकत देती हैं। बिहार आंदोलनों की भूमि रही है। आंदोलनों की अलख जगाने में दिनकर जी की कविताओं ने अहम भूमिका निभाई। दिनकर जिस बिहार का सपना देखते थे, जिसकी बात करते थे, आजादी के 10 साल के अंदर ही वो टूटने लगे। बिहार पहला राज्य है जहां राजनीतिक अपराधीकरण हुआ। देश में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना रामधारी सिंह दिनकर के गृह जिले बेगूसराय में हुई थी। 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय के रचियाही बूथ को दबंगों ने कब्जा कर लिया। बूथ कैप्चरिंग की यह घटना पूरे देश में पहली थी। बिहार में 1957 के चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की खौफनाक सच्चाई से जनता वाकिफ हुई थी। दिनकर जी की विरासत बेशकीमती है। उनकी विरासत पर सियासत भी होती है। बिहार में चुनावी शोर के बीच सियासतदान दिनकर की विरासत को नमन करना नहीं भूलते। आइए मेरे भाइयों बहनों, आज बेगूसराय में
लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करें, राष्ट्रकवि दिनकर को याद करें, हम लोगों के लिए जीने मरने वाले श्री बाबू को याद करें। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जाति पाति वर्ण व्यवस्था के खिलाफ रामधारी सिंह दिनकर ने 1961 में ये पंक्तियां लिखी थी। 54 साल गुजर चुके हैं, लेकिन लगता नहीं कि बिहार में व्यवस्था बदली है। समाज का नजरिया बदला है, सियासत बदली है और न ही सियासतदान की सोच में परिवर्तन आया है। 2015 में पाटलिपुत्र की सबसे बड़ी जंग में जाति जाति का शोर साफ सुनाई दे रहा है। मोदी आरएसएस के गोलवलकर जैसे अपने पुरखों से दलितों और पिछड़ों को पुराने युग में ढकेलना चाहते हैं और नफरत करने की दीक्षाली है। क्या क्या खा गए, और उन्होंने जिस प्रकार से यदुवंश को अपमानित किया। इस साल पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में दिनकर की 2 किताबों की 50वीं वर्षगांठ पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। उम्मीद थी कि इस मौके पर कुछ नया निकल कर आएगा, लेकिन इस समारोह में बात जाति पर अटक गई। ऐसा लगा कि हर कोई दिनकर को वोट बैंक की पॉलिटिक्स में फिट कर लेना चाहता है। उस माहौल से अपने आप को परे रखते हुए उस व्यक्ति को उन्होंने मार्च 1961 को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में जो लिखा गया है, बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। ये वही दिनकर हैं जिन्होंने जाति के बंधनों पर प्रहार करते हुए लिखा, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। लेकिन दिनकर की परवाह किसे है? दिनकर की विरासत को नमन तो सब करते हैं, लेकिन उनकी विरासत को सहेजने की चिंता किसी को नहीं। बहुत आए लाने से क्या होगा, कुछ नहीं, सब बेकार है। सब आम जनता जो सेवा करती है साहित्यकारों की, वो सब राजनीति वाले अपना है, या चुनाव का मौसम आया तो कुछ बजाएगा, अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ बजाएगा, लेकिन आम जनता गांव के लोग साहित्य मानते हैं, बहुत मानते हैं। दिनकर जी का लगभग 1976 में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिंदेश्वरी दुबे, उन्होंने इस गांव को आदर्श गांव के नाम से घोषित किया था। 86 में मैंने नाम का ही आदर्श गांव रहा, बाकी यहाँ कुछ नहीं आज तक हुआ। दिनकर के गांव सिमरिया में बिहार की बहुमूल्य विरासत का खजाना सिमटा है। दिनकर के गांव को आदर्श ग्राम का दर्जा तो हासिल है, लेकिन इस गांव में आदर्श ग्राम जैसी कोई सुविधा नहीं। सिमरिया में दिनकर के लिए जो कुछ हो रहा है, ये सब ग्रामीणों की कोशिश का ही नतीजा है। सिमरिया में जो कुछ भी हुआ है, इसमें सरकारी महकमे की कोई भूमिका नहीं है। क्या कर रही है दिनकर विकास समिति? आपको लग रहा है कि सरकार उसको कुछ मदद कर रही है आगे? सर, दिनकर स्मृति विकास समिति आज 15 वर्षों से दिनकर के नाम को लेके इस जिले भर में दिनकर का नाम कैसे ऊंचा हो, उनका नाम लिया जाए, वो जिंदा रहें, इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। अपने स्तर पर स्थानीय लोगों से चंदा करके, और सरकार से इस समिति को कोई मदद नहीं है। हर साल दिनकर स्मृति विकास समिति के माध्यम से गांव में दिनकर जी की जयंतियां मनाई जाती हैं भव्य रूप से। दिनकर जी को जिंदा रखने के लिए, दिनकर जो है बड़े वीर रस के कवि, वामपंथ की सोच समझ वाले लोग, दिनकर को जिंदा रखने के लिए उनकी जयंती मनाना जरूरी है। इस गांव में कोई कवि पैदा हुआ है दिनकर के बाद? जी, दिनकर के बाद अभी 32 कवि इस गांव में हैं जो लेखन कार्य में लगे हुए हैं। उनकी शोहरत अभी उस रूप में नहीं हुई है, लेकिन लगातार वो प्रयत्नशील हैं।
दिनकर स्मृति विकास समिति अपने बच्चों के बीच जो तमाम यहाँ विद्यालय हैं उसमें सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करती है। उन्होंने कहा था, लोहे के पैर हरे होंगे तू गौन प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। सिमरिया के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बेगूसराय और उसके आसपास के इलाकों का भी यही हाल है। ये इलाके विकास से कोसों दूर हैं। वो ट्रेन सी निकलती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। मोकामा का ये राजेंद्र बाबू पुल, इसके नीचे से ट्रेन निकल रही है और ये पुल थरथरा है। लेकिन इससे बड़ी मुश्किल है कि ये पुल 1 साल से ज्यादा वक्त से मरम्मत के लिए चल रहा है और उस वजह से ये पूरा का पूरा पुल केवल 1 वे ट्रैफिक के लिए काम में आ रहा है। मोकामा से बेगूसराय जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल होता है और सैकड़ों गाड़ियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है 1 वे की वजह से। लेकिन लगातार मरम्मत के काम के बावजूद इस पुल को पूरी तरह से नहीं खोला जा सका है। चुनावों में भी लगातार वादे होते रहते हैं, लेकिन हर बार चुनाव निकल जाते हैं ये पुल उसी तरह से थरथराता रहता है और लोग इंतजार करते रहते हैं 1 वे पुल पर अपनी बारी का मोकामा से बेगूसराय पहुंचने के लिए। बिहार के चुनाव में जितने भी दल के लोग आते हैं विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास से कोई मतलब है नहीं। और विकास से मतलब सिर्फ कांग्रेस को है, जिसने पूरे बिहार और देश में काम किया है। आज काले धन की जिस धन की चर्चा आप कर रहे हैं उस पे कार्रवाई हो रही है और रोज नित कार्रवाई हो रही है। और लाख मिले हैं आपके ब्रीफकेस में कितने आए? 1 भी रुपये नहीं। आज जाकर देख लिए, शिक्षा ही बेच लिए हैं, इनका विकास क्या हुआ है? उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही नेतृत्व में वो सरकार चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सरकार नहीं चल रही थी। महादलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे? यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। बोलो जल्दी। श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है, सरेआम एग्जाम में चोरी होती है, उसे चोरी नहीं कहा जाए, उसे डकैती कहा जा सकता है, जो खुलेआम चोरी होती है। जब शिक्षा ही नहीं है बिहार में तो बिहार का विकास कैसे? खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। कवि और कहानीकार के लिए सबसे मुश्किल चुनौती यही होती है कि कैसे अपने पाठकों को निराश किए बिना उन्हें कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाए, साथ साथ उम्मीद की किरण भी छोड़ जाए। दिनकर के हर पंक्ति को पढ़कर आप रुक जाएंगे। उनकी हर पंक्ति आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। हिंदी से जिन्हें भी लगाव है, चाहे वो आम जन हो या फिर सेलिब्रिटीज, सब दिनकर के दीवाने हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग सुयोधन तुझसे कहो कहां कभारा। क्षमाशील हो रिपु सक्षम तुम, हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया।
डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। देश के ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाका, यहाँ या तो पुस्तकालय हैं ही नहीं या फिर उनकी हालत बेहद खस्ता है। ऐसे में सिमरिया में दिनकर पुस्तकालय का बिना सरकारी मदद के निरंतर चलना बहुत बड़ी बात है। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, सोनित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं नारंच गरल था। सस्त सुकृति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में जो भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। पूछता हूँ मैं तुझे दिनकर कि तू क्या कर रहा है, राजनगरी में परा क्यों दिन गवाता है। दौड़ता फिरता समूचे देश में, किस फेर में तू छाव में अभी क्यों नहीं बैठ जाता है। आंदोलन से जुड़ी दिनकर की पंक्ति, सिंहासन खाली करो जनता आती है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक नजर आती है। दिनकर के समय में जो सियासी सामाजिक हालत थे, उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जब सियासतदान लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था को अपने तरीके से परिभाषित करने, उन्हें नया शक्ल देने में जुट गए हैं, ऐसे में दिनकर की रचनाएं आम जनमानस को नई राह दिखा सकते हैं। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। राष्ट्र कवि दिनकर की ये बात देश में कोई सुन रहा है? सिमरिया गांव से वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन।